Today we are discussing the topic of national culture variable. That is the second topic under our discussion, that was business communication and global context. And under this topic, that is national culture variable. In this topic we have to see that different elements, different variables that are related to a nation, and that variables are being changed from one nation to another nation. For example, in national culture variables we have different things like education. As you know that education level of different nations that is different. For example, literacy rate of Pakistan, literacy rate of India, literacy rate of China, literacy rate of UK, literacy rate of USA, and even the Western countries, means all are different. तो ये एक एजुकेशन भी एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा वेरिएबल है जो कल्चर टू कल्चर, नेशन टू नेशन चेंज होता है. इसमें इसका जो इंडेक्स है वो कम ज़्यादा होते हैं. तो इसके अलावा एज यू नो दैट डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, ये भी कल्चरल वेरिएबल है. डिफरेंट कल्चर्स में ये डिफरेंट होता है. वही एक चीज़ एक सोसाइटी में प्रोहिबिटेड होती है और दूसरी सोसाइटी में, दूसरे कंट्री में दैट इज़ अलाउड लीगली. तो इसमें कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं लॉ की. एंड फर्दर इकोनॉमिक्स ऑफ अ कंट्री, economics of a nation is also a cultural variable, national cultural variable especially, because it also changes from one nation to another nation. As you know, in the case of third world countries कि इनकी जो income per capita है that is very low, like $300 या monthly we can say, but monthly it is too much, like 1,000 or just few $1,000 per month per year. तो अगर आप इसको वेस्ट में देखें, स्विट्ज़रलैंड की पर कैपिटा इनकम देख लें तो दैट इज़ टू हाई. एंड सेम इज़ विद द पीपल ऑफ यूके, अमेरिका, स्वीडन एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज़. तो ये भी एक नेशनल कल्चर वेरिएबल होता है. इसके अलावा आप पॉलिटिक्स पे आ जाएं. पॉलिटिक्स एंड इवन द टेम्परामेंट ऑफ पॉलिटिक्स, टेम्परामेंट ऑफ पीपल रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स इज़ डिफरेंट फ्राम नेशन टू नेशन. हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स हो रही है, यू नो वेरी वेल, पता नहीं वो क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से मुझे तो समझ नहीं आ रही उसकी. आप इंडियन साइड पे देख लें, नाउ डेज व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर डिफरेंट स्टेट्स. इसके बाद और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उनको भी देख लें. एंड इवन यू कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन अमेरिका पोलिटिकली. ट्रंप क्या बातें कर रहा है, जो बाइडन क्या बातें कर रहा है, वो कहता है मैंने आना नहीं, वो कहता है मैंने जाना नहीं. ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो है ना, देखिए कल्चरली ऑल आर द नेशनल कल्चर वेरिएबल. तो हर वेरिएबल जो होता है वो नेशन टू नेशन डिफरेंट तरीके से भी ट्रीट हो रहा होता है, उसके डिफरेंट मीनिंग बनते हैं. वो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह विद डिटेल्स. एंड देन सोशल नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स जो है हमारी, लैंग्वेज, तो ऑल आर नेशनल कल्चर वेरिएबल्स. ऑल दीज फैक्टर्स दैट वी शैल डिस्कस आर रिप्रेजेंटिंग द नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट नेशंस. तो यही डिफ्रेंशिएट करते हैं. इन्हीं की वजह से पता चलता है नेशंस का, नेशंस के बिहेवियर का, उनकी पॉलिटिक्स का, उनके एजुकेशन लेवल का, उनके कल्चर का, उनकी इकनॉमिक्स का, लाइक दैट. तो ये चीज़ें हमारी डिस्कशन का हिस्सा हैं आज का. तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड टू डिस्कस देम वन बाय वन. नेशनल कल्चर वेरिएबल्स, एक्चुअली व्हाट इज़ इट? An entire country may have a series of cultural norms, standards, individual, ethnic, tribal groups within that country. So clearly it has been mentioned here. National culture variables are norms, traditions of a country, of an individual, of a tribe, of a country, and even within country. उस country, किसी भी country में, nation में, tribes में, जो उनकी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स मींस कस्टम्स, जिसे आप रवायात भी कहते हैं, ट्रेडिशंस कह लें, रवाज कह लें, रवायात कह लें. ठीक है, तकरीबन एक ही सेंस में यूज़ हो रहे हैं सारे. तो यही चीज़ें आपकी
जो है ना डिफरेंट नेशनल कल्चर वेरिएबल्स को डेवलप करती हैं, ठीक है। तो मे एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ दोज नॉर्म्स एज वेल एज एडिंग देयर ओन। रिमेंबर दिस थिंग, ट्रेडिशन तब बनती है अगर आपकी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अगर आपका एक मेथड है, अगर आपका एक तरीका है, अगर आपकी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको अच्छा समझ लेती है, तो दैट विल बिकम द ट्रेंड ऑफ योर सोसाइटी। और यही ट्रेंड्स आगे चलकर उस सोसाइटी की कल्चर, उसका ट्रेडिशंस बन जाती हैं। सिंपल एग्जांपल है, यू कैन सी दैट ऑन टिकटॉक, ऑन ट्विटर, यूट्यूब एंड इवन ऑन डिफरेंट सोशल मीडियाज, सबसे पहले उसके ट्रेंड चलाए जाते हैं, ठीक है। जब ट्रेंड चलता है, ट्रेंड अप्रूव होता है, ट्रेंड अप्रिशिएट होता है, ट्रेंड फ्लो करता है, तो उसके बाद फिर वो कह लें कि आपका एक लाइफ का उस तरह का वो चीज़ हिस्सा बन जाती है, ठीक है। यानी कि फिर उसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती। जैसे आप देखते हैं कि स्टार्ट में बहुत सारी चीज़ों को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आस्ता आस्ता थोड़े थोड़े लोग करते 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 पूरा एक कम्युनिटी बन जाती है, फिर पूरी नेशन भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो हमारे पास जो नेशनल कल्चर वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हैं, but here in this discussion we shall talk about the main national culture variables that are compulsory for us to discuss. बाकी बहुत सारे हैं। तो नंबर 1 एजुकेशन है, नंबर 2 लॉ एंड रेगुलेशन, नंबर 3 इकोनॉमिक्स, नंबर 4 is politics, and number 5 is social norms, and even we have the number 6, that is language. Now we shall move ahead to discuss them one by one. First of all, education. From the very word it is clear, you should be aware of the fact about education level of the person which you are speaking or communicating, you can say. तो हमें ऑलरेडी इस चीज़ का आइडिया है, इस पॉइंट को हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है when we were talking about parts of a business letter. तो देयर इन द सेक्शन ऑफ इनसाइड एड्रेस, तो वहाँ पर भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हमें अपने रिसीवर के बारे में उसकी सारी मालूमात होनी चाहिए। रिसीवर मींस जो हमारा कम्युनिकेटर है। तो देयर वी हैव टॉक्ड अबाउट एंटिसिपेशन ऑफ ऑडियंस, क्या ऑडियंस की मालूमात इन्फॉर्मेशन ले लें उसकी, व्हाट इज़ एज, एजुकेशन स्पेशलाइजेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, लाइक दैट। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है। जब भी आपने कम्युनिकेट करना है अक्रॉस द कल्चर विद द कम्युनिकेटर ऑफ डिफरेंट कल्चर, it should be in your knowledge what is his or her education level, specialization, interest, achievements, rewards, etc. तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। सो कम्युनिकेशन लॉट डिपेंड्स अपॉन एजुकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है ना ये एजुकेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसी से हमें पता चलता है कि रिसीवर जो है ना विल अंडरस्टैंड आवर वर्ड्स, आवर लैंग्वेज, or the common language like English language that I am going to use to communicate with him or her। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है। इन पास इट वाज अ प्रॉब्लमेटिक, हमें पता ही नहीं चलता कि हम रिसीवर कौन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी मोस्टली। तो ये तो जस्ट ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू द IT सर्विसेज, इंटरनेट, हमें वेबसाइट्स के थ्रू पता चल जाता है कंपनी की कि हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका पूरा प्रोफाइल मिल जाता है कि व्हाट इज़ हिज एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन, राइट, इंटरेस्ट, अचीवमेंट, सारी मालूमात हमें वहाँ से मिल जाती है, मोस्टली मिल जाती है। तो दैट्स वाई इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर अस। नंबर 2 इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स रिजल्ट्स इन पर्सनल हार्म। तो पॉलिटिक्स जो है नो डाउट के विद इन कंपनीज, विद इन रेस, विद इन डिफरेंट रेसेस कह लें, एंड विद इन एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी, अगर वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है तो रिमेंबर दिस थिंग, वो पॉलिटिक्स जो है ऑटोमेटिकली इट विल हार्म समवन एंड इट विल गिव समवन अनड्यू, इट विल गिव समवन बेनिफिट्स इन एन अनफेयर वे। तो ये चीज़ें मैटर को ख़राब करती हैं, इससे अदारों की वर्किंग रुक जाती है, कंपनीज़ की। दूसरा, प्रोग्रेस पे इफ़ेक्ट करती है चीज़। हाँ, अगर आपकी कंस्ट्रक्टिव, देखें दो तरह की है ना पॉलिटिक्स, अगर तो आपकी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है तो इट मे बी यूज़फुल फॉर द कंपनी, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर ये डिस्ट्रक्टिव है तो डेफिनेटली इट विल बी हार्मफुल फॉर द कंपनी, फॉर द कम्युनिकेटर्स एज वेल एज। तो ये पॉलिटिक्स का भी रोल होता है। जैसे देखें इन डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेग पुलिंग में होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल बुली भी वहाँ पे हो रही होती है, ठीक है, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपनी का इमेज ख़राब करती हैं। दूसरा,
इससे कंपनी की प्रोग्रेस, उसकी इफेक्टिवनेस, जो उसके काम की, जो कम्युनिकेशन की, सारी चीज़ें जो है ना उसके लिए चीज़ें हार्मफुल होती हैं। एंड व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग एंड डूइंग बिजनेस विद इन आवर कंपनी, ठीक है, तो ये जो पॉलिटिक्स है इट इज़ हार्मफुल व्हेन वी आर डूइंग बिजनेस विदाउट एंड इवन विद इन कंपनी। तो जब भी जो भी बिजनेस मीन के जो भी हम काम ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए ये यूज़फुल नहीं होती। तो पॉलिटिक्स से भी बचना ही बेहतर है वैसे, और वैसे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू जॉइन अ कंपनी एंड यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफ योर फ्रेंड हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग देयर, तो वो आपको क्या बताता है, वो आपको यही बताता है कि भाई यार इधर ना आना, भाई यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे काम करने का ना एनवायरनमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करती है बिटवीन एम्प्लॉइज़ एज वेल एज, ठीक है, तो ये प्रॉब्लमेटिक होती है। एंड आफ्टर दैट law and regulations. In both underdeveloped and the developed nations, various government regulations affect business communication and the sale of products, ठीक है। तो दोनों में, डेवलप्ड कंट्रीज़ हों या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हों, दोनों में बिज़नेस को, कम्युनिकेशन को, प्रोडक्ट्स की सेल को, उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, इन सारी चीज़ों को लॉ जो है ना वहाँ पे उस कंट्री के लॉ एंड रेगुलेशंस उस पर इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। देखें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, मैं चले यहीं पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, देखें, कहते सिगरेट इज़ रेस्ट्रिक्टेड इन यूरोप, आल्सो मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग इज़ लिमिटेड, यानी कि वहाँ पे ना तो सिगरेट और इस तरह की कोई भी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी एडवर्टीज़मेंट भी नहीं होती, बहुत कम, बहुत मखसूस जगहों पे और लिमिटेड होती है ये। और इसके अलावा जैसे हम अपने यहाँ देखते हैं साउथ एशियन कल्चर्स में कि हमारे यहाँ टीवी के ऊपर बहुत सारी टीवी कमर्शियल्स आ रही होती हैं कंपनीज़ एवरी ईयर दे आर स्पेंडिंग बिलियन ऑफ रुपीज़, तो देखें वो आपसे ही उन्होंने कलेक्ट किया होता है, तो अल्टीमेटली ये आपका लॉस है। तो यूरोपियन साइड्स पे, इन वेस्टर्न कंट्रीज़, सिगरेट, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उनकी एक तो बड़ी वो रेस्ट्रिक्ट होती हैं, वहाँ पे रूल बड़े रेस्ट्रिक्ट होते हैं। दूसरा मतलब कि आप उनको आसानी से हर किसी को बेच नहीं सकते जैसे हमारे यहाँ चलता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है ऐसे। दूसरा जैसे हमारे यहाँ टीवी कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ आर स्पेंट एवरी ईयर बाय द कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी स्पेशली, तो वहाँ पे उनको ये भी अलाउ नहीं किया जाता। वहाँ पे उनको एक मखसूस हिस्सा डिफरेंट सोशल वर्क के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए इनसे ले के यूज़ किया जाता है। इवन इन फ्रांस एंड मैक्सिको हैव रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन एडवर्टीज़मेंट्स, तो मैक्सिको, फ्रांस में भी आप फॉरेन लैंग्वेज भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे होता है ना हमारे यहाँ बिल बोर्ड्स लगे होते हैं जनाब, उस पर इंग्लिश ही लिखी होती है, मोस्टली उर्दू किसी ने लिखी होती है, या इंडियन साइड पे कोई हिंदी किसी ने लिखी हो, मोस्टली वहाँ पे भी इंग्लिश ही प्रेफर की जाती है। तो ये चीज़ें देखें हमारे यहाँ तो अलाउ हो सकते हैं इन साउथ एशियन कल्चर, बट रिमेंबर दिस थिंग कि दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड इन डिफरेंट कंट्रीज़, उनके अपने रूल्स हैं, उनकी अपनी रेगुलेशंस हैं, तो दैट दे हैव टू फॉलो। अगर आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं, तो यू टू हैव टू फॉलो। अब यही रूल मैनी ईयर्स बैक वाज इम्पोज इन चाइना, लेकिन बाद में मेरा ख्याल है कि दे रोल बैक दैट पर्टिकुलर रूल, क्योंकि उससे उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो फिर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ख़ास तौर पे किया था कि नो इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड विल बी यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एडवर्टीजमेंट, वहाँ पे चाइनीज़ ही यूज़ होगी। तो लेकिन बाद में उन्होंने मेरा ख्याल है कि ख़त्म कर दिया उसको। अब भी वहाँ पे शॉप्स के ऊपर जो साइन बोर्ड्स हैं या उनके जो बोर्ड्स हैं वहाँ पे आपको चाइनीज़ भी मिलती है, इंग्लिश भी लिखी मिल जाती है, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह इंग्लिश की वैसी बड़ी भरमार है, जैसे इसके बगैर हमारा कोई बिज़नेस चल भी नहीं सकता। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ इकनॉमिक्स। तो इकनॉमिक्स में ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया, वही बातें यहाँ पे होंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, मनी। हम यहाँ पे कैपिटल को कहेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड द ट्रांसपोर्टेशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा वेरी फ्राम नेशन टू नेशन। सारा इनकम कितनी है हमारी पर ईयर, ये डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द इंडिया, एज़ कम्पेयर टू द चाइना, एज़ कम्पेयर टू द श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड इवन द वेस्टर्न कंट्रीज़, तो हमसे बहुत आगे हैं। तो यही चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारे सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होंगे तो हमारा लाइफ स्टाइल जो है ना दैट विल बी क्वाइट कम्फर्टेबल। हमारे पास भी लग्जरी जो व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है वो भी होगी, हर के पास आपके गाड़ियाँ होंगी, ठीक है। तो ये सारी यही प्रॉब्लम यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम क्यों देखते हैं कि हर किसी के पास अपनी गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे उनके पास कैपिटल, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर देम टू अफोर्ड। तो हमारे यहाँ तो पेट्रोल अफोर्ड नहीं होता, ठीक है,
वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। द अपॉर्चुनिटी टू बारो मनी, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस रेस, तो लोन के लिए कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये भी चीज़ मैटर करती है। नेशन टू नेशन डिफरेंट है, हमारे यहाँ ज़्यादा होगा, माइट बी इन वेस्टर्न साइड इट इज़ वेरी लेस। वहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं, कोई लोन लेना चाहता है तो उसको ताकि लेके अपने आप को स्टेबल कर सके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान कंपेटिटर्स यूजुअली सेट देयर ओन प्राइसेस। पाकिस्तान में होता है कि कंपेटिटर्स हमेशा खुद प्राइसेस सेट करते हैं। अगर आपकी कंपनी 10 कंपनी सेम प्रोडक्ट्स में आ रही हैं तो आपकी प्राइस डिफरेंट होगी, दूसरे की डिफरेंट होगी। गवर्नमेंट का कोई रोल ख़ास नहीं। आए दिन यहाँ पे शुगर स्कैंडल्स और जनाब चिकन स्कैंडल, पोल्ट्री स्कैंडल, आए दिन ये चीज़ें आ रही होती हैं हमारे यहाँ तो ये इसी वजह से क्रिएट होती है, जिससे प्रॉब्लम्स किसको होती है, आवाम को। इसके बाद इन कंट्रास्ट, इसके मुकाबले में IEEE ना एक अदारा है, इंस्टीट्यूशन है अमेरिका का, एंड इवन आई थिंक सो कि दैट इज़ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज वेल एज। तो ये अदारा ना सेट करता है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। किसके स्टैंडर्ड सेट करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो हाँ, ये स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर डिफरेंट इक्विपमेंट्स, लेकिन अपनी मर्ज़ी से करता है। ज़ाहिर है ये एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है तो वो अपनी मर्ज़ी से ही करेगा, क्योंकि उसका तो रोल मॉडल कोई भी नहीं है, बाकी सारी दुनिया इसको फॉलो करती है, ठीक है, IEEE के ही स्टैंडर्ड्स को। देन द नेक्स्ट इज़ रिलीजन। रिलीजन, वेयर इज रिलीजन? Students, just give me a minute, 2 minutes. And the next point जो है that is religion. Religion in different areas of the world can affect the business and communication. Religion भी business पे communication पे इफ़ेक्ट करता है। देखें, जो religiously prohibited चीज़ें होती हैं, आप किसी ऐसी सोसाइटी में जाके वो चीज़ें बना के बेच नहीं सकते, it will be problematic, ठीक है। अब देखें ना, पाकिस्तान में जो बीफ है, काऊ मीट कह लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी खा सकता है। अब इंडियन साइड पे आप देख लें, वहाँ पे रूल्स बन चुके हैं, वहाँ पे इट इज़ क्वाइट प्रॉब्लमेटिक। आप ओपनली तो बिल्कुल नहीं कर सकते, हिडनली सारा चलता रहे, तो वहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। लेकिन भाई ये जो कंट्रीज़ हैं सब, उनके अपने रूल्स होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, आप अफ़गानिस्तान में आपको वो आज़ादी नहीं मिल सकती जो आपको पाकिस्तान में मिल सकती है फॉर बिज़नेस, एंड इवन फॉर जो आपको इंडिया में मिल सकती है या जो आपको UAE में मिल सकती है, ठीक है। वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, बिल्कुल बैकवर्ड हो चुके हैं, बिल्कुल ड्यू टू द वांट और वांट स्टिकन एरियाज़ हैं सारे, तो ड्यू टू दैट रीज़न। दूसरा, रिलीजन जो होता है ना, रिलीजन जो लीडिंग रिलीजन होता है किसी नेशन का, जैसे अगर इंडिया में हिंदू ज़्यादा है, पाकिस्तान है तो यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, तो यही हमारा एक कल्चर रिप्रेजेंट करता है कि इंडियन मोस्टली यही समझा जाएगा वो हिंदू हैं सारे, जबकि ऐसा नहीं है। मोस्टली पाकिस्तान की जब बात होगी तो समझा जाता है कि दिस इज़ दे आर मुस्लिम, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, पारसी भी मौजूद हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे होंगे। तो इस तरह रिलीजन भी एक नेशनल कल्चर वेरिएबल है, ये नेशन टू नेशन डिफर करता है, ठीक है। मैच भी कर सकता है कहीं पे, लेकिन मैच करके उसके अंदर जो ट्रेडिशन है वो डिफरेंट हो सकती हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो दिस इज़ द रोल ऑफ रिलीजन। recent statistics have shown some religious, instead of religious the word should be religion, some religions have totally changed the style of business and even the structure of that specific country. तो स्टडीज़, नो डाउट के स्टडीज़ यही शो करती हैं कि रिलीजन ने डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट सोसाइटीज़ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। देखें, जो एक वेस्ट में प्रोपेगेंडा किया जाता है रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान कि वहाँ पे ख़वातीन को आज़ादी नहीं मिलती, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आई डोंट नो, आई हैव नेवर एवर विजिटेड, तो लेकिन ना वहाँ पे यही प्रेजेंट किया जाता है हमेशा कि जो अफ़गानी वीमेन हैं, दे आर जस्ट वेयरिंग वो शटल कॉक सा, वो जो होता है कि बुरखा अबाया सा, ठीक है, वो कहते हैं कि वही पहनती है हमेशा, ठीक है। अब वहाँ पे जाके आप ड्रेसेस का क्या बिज़नेस करेंगे, तो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनका कल्चर इस तरह की चीज़ें, आप जैसे ड्रेस ये वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। हाँ, वहाँ पे आप शटल का बुरके वगैरह बनाना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है वो अच्छा बिज़नेस चल सके। तो ये है किस वजह से, ड्यू टू रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन भी है दैट दे आर फॉलोइंग, ठीक है, वो इनके कल्चर का हिस्सा भी हैं। तो इसी के अंगेज वेस्ट जो मोस्टली प्रोपेगेट कर रहा होता है। तो इस तरह बाज़ दफ़ा कंट्रीज़ का कल्चर, रिलीजन भी बहुत सारे बिज़नेस को उनको अलाउ नहीं होने देता, उनको चलने नहीं देता, वहाँ पे वो सक्सेसफुल हो भी नहीं सकते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन अफ़गानिस्तान, चेचनिया, अरेबिया, इराक, इन सब के कल्चर डिफरेंट है। यहाँ पे हर चीज़ आपको उसके कल्चर के अकॉर्डिंग ही जाके, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकेंगे, वहाँ पे आप बिज़नेस कर सकेंगे, अदरवाइज़ यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। दैन द नेक्स्ट इज़ सोशल नॉर्म्स।
beyond immediate family. Beyond the immediate family, a bond may exist between the person based on the caste, class, age and even special interest. देखिए यहाँ पे यही है कि सोशल नॉर्म्स में होता है कि हमेशा एक बॉन्ड क्रिएट होता है. बॉन्ड मीन एक अफिलिएशन, एक अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन, इनके दरमियान होता है बिटवीन डिफरेंट पर्सनस. देखिए वो किसी बेस पे हो सकता है, एक्सपीरियंस की बेस पे हो सकता है, एजुकेशन की बेस पे भी हो सकता है, दूसरा कास्ट की बेस पे भी हो सकता है, जैसे आपको बरादरी, ठीक है, बेस पे भी आप एक दूसरे को दोस्त बना लेते हैं. आप अपने एरिया के होने की बेस पे भी किसी को फ्रेंडशिप, किसी के साथ यू कैन मेक फ्रेंड्स. उसके बाद क्लास है तो क्लास वालों के साथ भी आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, एज फेलोज़ के साथ भी हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के ये सोशल नॉर्म्स का हिस्सा होती हैं. तो वन शुड बी अवेयर ऑफ द नेशन सोशल नॉर्म्स. तो हर किसी को नेशंस के सोशल नॉर्म्स का पता होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ एरिया और द टेरिटरी हमारे यहाँ फ्रेंडशिप ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, सिंपल इज़ दैट. आपकी क्लास में अगर आपके विलेज, आपकी गली का स्टूडेंट होगा तो ऑटोमेटिकली यू विल विद हिम और हर इन गुड टर्म. ठीक है, स्टार्ट से ही. तो ये हमारा कल्चर है. लेकिन वेस्ट में ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है. वहाँ पे ऐसा नहीं है. वहाँ पे ज़्यादातर होता है ऑन द बेस ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द बेस ऑफ लाइक माइंडेडनेस, दे आर मेकिंग फ्रेंड्स. तो उनके अंदर कम्युनिकेशन चलती है. तो ये सारी चीज़ें भी हमें पता होना ज़रूरी है. तो a nation's social norms affected in various ways through environmental constraints. तो डिफरेंट environmental जो limitations हैं उसकी बेस पे जो है ना एक किसी नेशन की जो सोशल नॉर्म्स है उन पे इफ़ेक्ट होता है. तो अच्छा जी, तो ये जो environmental constraints हैं स्टूडेंट्स, ये है नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 लॉ एंड रेगुलेशंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, रिलीजन, जो रिसेंटली दैट वी आर डिस्कसिंग. तो यही सारी चीज़ें होती हैं. इन सारी चीज़ों का अवेयर होना हमें बहुत ज़रूरी है फॉर द बेटर कम्युनिकेशन. एंड द नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज. एवरीबडी नोज दैट द नोइंग द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन ऑन द पर्सनल एंड द बिजनेस लेवल. व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ अदर लैंग्वेजेस, द बेस्ट वे इज़ तो फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस we should be aware of, we should have the strong knowledge of the language of our communicators, जिसके साथ भी हम कम्युनिकेट करें ना. तो further your communication is good when both sender and the receiver have the same language. और communication definitely will be very successful if the receiver and the sender have the same language. Remember this thing, due to globalization and even due to the colonialization, that was the hallmark of 17th century, 16th century and even that was started from the 15th century England. तो तब से लेके अब तक ऑटोमेटिकली एक कॉमन लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं. जैसे हम एशिया की एग्जांपल ले लें, ऑल ओवर द वर्ल्ड की भी ले लें, तो मोस्टली वी कैन यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज. हमें बार बार दूसरों की लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ती, तो इससे एक आसानी पैदा हो गई है. लेकिन फिर भी अगर आप इन कैनेडियन स्टेट्स पे चले जाएँ, वैनकूवर साइड पे चले जाएँ, इसके अलावा और भी काफ़ी उनकी जो स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कोई भी नहीं जानता, बिल्कुल नहीं पता लोगों को. दे जस्ट नो स्पेनिश एंड द फ्रेंच. तो फिर वहाँ पे कम्युनिकेट करनी है तो आपको प्रॉब्लम होगी. यू हैव टू लर्न दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल. तो फिर आप वहाँ पे सक्सेसफुल होंगे. हाँ, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन नो इट इज़ अ वेरी कॉमन ट्रेंड. इट इज़ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एट लीस्ट. अब तकरीबन हर किसी को दुनिया में जहाँ मर्जी अब चले जाएं, कुछ ना कुछ अगर कोई इफ़ द पर्सन, इफ़ द कम्युनिकेटर, इफ़ द रिसीवर इज़ एजुकेटेड समहाउ, देन ही और शी, इट इज़ कन्फर्म, इट इज़ कंपल्सरी, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ही और शी नोज इंग्लिश लैंग्वेज. तो इतनी को सबको आती है अब कि वो कम्युनिकेट कर सकें जिससे. ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट पॉइंट. एंड फर्दर लैंग्वेज के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन की हैं दूसरे लेक्चर्स पे. वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं. बैरियर्स भी हैं, उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं, दिस एंड दैट. एंड बाकी आप फर्दर भी इसको देख सकते हैं.